जिस बच्चे का, जिस छात्र का 5 साल खराब हो जाए उसका कैरियर खराब हो जाता है। हमारे देश में तो नेताओं के लिए कोई डिग्री नहीं है। अनपढ़, जाहिल, गंवार, कक्षा 9, कक्षा 8, कक्षा 10 जो है, ऐसे भी हमारे देश में नेता हो जाते हैं। गरीब आदमी कैसे अफोर्ड करे? खबर आती है हमारा एक घर का बच्चा वो एकदम बिल्कुल साइकेट्रिक की तरह, एंजाइटी की तरह बिहेवियर कर रहा था। मैं उसके पास गया, मैंने उसको समझाया कि जो है जब तुम सही रहोगे, फिट रहोगे, जिंदा रहोगे तब ना कुछ कर पाओगे। अरे महापुरुष इस देश में लड़ रहे थे, उस समय तो देश का संविधान भी नहीं रहा होगा। कितने बलवान और कितने वीर रहे होंगे हमारे महापुरुष। हमें जानकारी मिली है कि आप भी विज्ञान वर्ग से रहे हैं और आप भी बंगलौर से शायद डॉक्टरी विभाग से ही रहे हैं, जुड़े रहे हैं बायो वर्ग से। दुनिया में सबसे कीमती अगर है तो समय है। एक समय जो एक बार चक्र घूम गया वो जिंदगी में दोबारा वापस नहीं आता है। फिजिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, इस बार जो सेकंड नीट हुई है इसमें केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही टफ आया है। वो सीट लगभग 80 लाख से लेकर के 1.25 करोड़ तक। जब पेपर लीक हो जाता है तो बाद में फिर पेपर भी बहुत कठिन बनाया जाता है। ये था कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो, क्योंकि वो देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। वो अपने पद की गरिमा नहीं बचा पाए, नीट पेपर नहीं रोक पाए, जिससे भारत में करोड़ों छात्रों की जिंदगी खराब हुई है। और छात्र अपने अधिकार के लिए जंतर मंतर दिल्ली पे जब धरना के लिए बैठे और सरकार से मांग कर रहे थे तो उनके साथ दिल्ली पुलिस द्वारा और सरकार के द्वारा जो है क्रूर रवैया अपनाया गया, जिससे पूरा देश आहत है। खासकर बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद बहुत ही जो है वो परेशान हुए और दिल्ली में जो है 3 दिवसीय धरना किए। उसके बाद भाई ने जब देखा कि छात्रों की आवाजों को दबाया जा रहा है तो भाई ने पूरे देश में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये आह्वान किया कि ये सरकार अपनी ताकत के बदौलत छात्रों को दबाना चाहती है, अब हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। तो भाई ने पूरे देश में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया। हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो जैसे हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा उसी प्रकार से भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी के लोग लाठी डंडा ही नहीं बल्कि गोलियां भी खाने के लिए तैयार रहते हैं। कि हमें जानकारी मिली है कि आप भी विज्ञान वर्ग से रहे हैं और आप भी बंगलौर से शायद डॉक्टरी विभाग से ही रहे हैं, जुड़े रहे हैं बायो वर्ग से। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो नीट की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में कि क्या वास्तव में वो देश की सबसे महंगी पढ़ाई हम मान सकते हैं? अगर भारत में प्राइवेट सेक्टर पे बात किया जाए तो हमारे यहाँ जो MBBS की सीट है, मैनेजमेंट सीट कहते हैं उसको, वो सीट लगभग 80 लाख से लेकर के 1.25 करोड़ तक की होती है। गरीब आदमी कैसे अफोर्ड करेगा? तो जो गरीब, किसान, मजदूर, जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो अपने बच्चों को नीट की तैयारी कराते हैं, कोचिंग कराते हैं, दिन रात मेहनत कराते हैं। एक एक नीट का छात्र, हमारे घर में ही लगभग 3 छात्र हैं। एक छात्र हमारा जो है वो 8 साल से तैयारी कर रहा है। इसी कारणों से उसका जब फर्स्ट टाइम पेपर होता है तो बहुत अच्छे नंबर आते हैं जिससे कि MBBS मिल जाए। जब 660 नंबर नीट में आते हैं तो बच्चों को ये उम्मीद होता है कि अब हमें सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। नीट का जो क्वालिफिकेशन है वो 180 नंबर है। अच्छा। नीट की क्वालिफिकेशन जो रैंक है वो 180 नंबर है, जिसमें प्राइवेट कॉलेज मिलते हैं काउंसलिंग में। लेकिन प्राइवेट कॉलेज वो इतने महंगे हैं कि 80 से 1.25 करोड़ तक का उनका बजट होता है। मैनेजमेंट कॉलेज कहते हैं उनको, मैनेजमेंट सीट कहते हैं। अच्छा। लेकिन जो 650 और 60 से अबव होते हैं वो सरकारी कॉलेज मिल जाते हैं। अच्छा। तो जब प्रथम पेपर होता है तो बच्चों का बड़ा उत्साह होता है, वो एग्जाम देते हैं। एग्जाम देने के बाद में वो अपने नंबर को काउंसलिंग करते हैं तो बड़े खुश होते हैं। लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो बाद में फिर पेपर भी बहुत कठिन बनाया जाता है। फिजिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, इस बार जो सेकंड
नीट हुई है, इसमें केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही टफ आया है। और ऑलरेडी बच्चे डिप्रेशन में थे। जैसे ही नीट पेपर लीक का जो है खबर आती है, हमारा एक घर का बच्चा वो एकदम बिल्कुल साइकेट्रिक की तरह, एंजाइटी की तरह बिहेवियर कर रहा था। मैं उसके पास गया, मैंने उसको समझाया कि जो है जब तुम सही रहोगे, फिट रहोगे, जिंदा रहोगे, तब ना कुछ कर पाओगे। और अगर ये लीक हुआ है तो क्या कर सकते हो, तुम अभी कुछ नहीं कर सकते हो। वो हताश हुआ। अभी जब रीनीट हुई तो उसका नंबर बहुत कम आया। अभी कई जगह देखिए छात्रों का मामला आया है कि 609 नंबर उनका, वो लोग जब करेक्शन करें 609 नंबर उनका आता है, लेकिन जब उनका रिजल्ट आता है, उनको जब कागज मिलता है तो 135 या 160 संभवतः जो है जंतर मंतर पर वो बच्ची बेचारी जो है मीडिया वालों को दिखा रहती थी। ये क्या है? ये बच्चों के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है। दुनिया में सबसे कीमती अगर है तो समय है। एक समय जो एक बार चक्र घूम गया वो जिंदगी में दोबारा वापस नहीं आता है। जिस बच्चे का, जिस छात्र का 5 साल खराब हो जाए उसका कैरियर खराब हो जाता है। हमारे देश में तो नेताओं के लिए कोई डिग्री नहीं है। अनपढ़, जाहिल, गंवार, कक्षा 9, कक्षा 8, कक्षा 10 जो है, ऐसे भी हमारे देश में नेता हो जाते हैं और वो मंत्री विधायक बन जाते हैं। तो उनके लिए कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन यहाँ छात्रों के लिए बड़ी बड़ी कंडीशनें हैं। तो इस देश में जब इस देश का युवा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो ये वो एजुकेटेड नहीं हो पाएगा, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, आईएएस, पीसीएस नहीं बन पाएगा तो इस देश का विकास कैसे होगा? ये कैसे मजबूत भारत बनेगा? ये कैसे विश्व गुरु बनेगा? इसीलिए चंद्रशेखर आजाद जी ने यह आह्वान किया कि हम देश को कमजोर नहीं होने देंगे और देश के भविष्य जो छात्र हैं उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आपको लगता है कि आजाद समाज पार्टी आने के बाद ऐसे एग्जामों में सुधार आए? बहुत ज्यादा सुधार आएगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा पहले ही कहा जा चुका है कि हमारे यहाँ KG 1 से लेकर के 12 तक की पढ़ाई फ्री दी जाएगी। और ये भी आह्वान किया गया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 1 रुपये में MBBS पढ़ाया जाएगा। पहले ही आह्वान किया गया है। नीट एग्जाम के बाद MBBS होता है और MBBS के बाद फिर एंट्रेंस एग्जाम होता है, फिर लोग सरकारी कॉलेज, ऐसा कुछ, ऐसी कोई प्रक्रिया है? नीट एग्जाम के बाद में रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के बाद में रैंक होता है। सरकारी कॉलेजों का लगभग जो कट ऑफ आता है वो 660 या 70 नंबर पे आता है। घोटाला हो जाता है और अच्छा नहीं, हमारे देश में तो हर चीज में घोटाला है। अच्छा जी, हमारे देश में तो वगैरह हम सुने बहुत सब चीज में घोटाला है। कोई यहाँ पे पारदर्शिता नहीं है, ईमानदारी नहीं है। आज मुझे तो इस बात का, मैं जब अपने महापुरुषों को याद करता हूं तो मुझे इस बात की बेहद खुशी होती है कि आज देश का संविधान मौजूद है, तब आज इस देश में इतनी शक्तियां जो है, जो गलत तरीके से जो है संविधान का हक मारा जा रहा है। जब हमारे महापुरुष इस देश में लड़ रहे थे उस समय तो देश का संविधान भी नहीं रहा होगा। कितने बलवान और कितने वीर रहे होंगे हमारे महापुरुष और कितने ज्ञानी रहे होंगे। आज हम लोग अम्बेडकरवादी हैं। बाबा साहब शिक्षा में विश्वास रखते थे, विज्ञान में भरोसा रखते थे और वो 32 डिग्री के मालिक थे। उन्होंने विदेशों से शिक्षा ग्रहण किया। उनके ज्ञान के बदौलत आज भारत में संविधान लिखा गया। इकोनॉमिक के क्षेत्र में भाई बाबा साहब का योगदान है। तो हम लोग तो शिक्षा दीक्षा में भरोसा करने वाले लोग हैं। अंतिम संदेश नीट के युवाओं के साथ में जो हुआ धोखा, उस पर क्या देंगे कि जो है धैर्य रखें वो बच्चे? मैं तो बच्चों से ये अपील करता हूँ कि हम लोग भी छात्र रहे हैं, हम लोग बहुत ही दुखित हैं और आप लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये सरकार आपका समय और आपके साथ जिस तरीके से गद्दारी की है, आपको कहीं न कहीं अभी धैर्य रखना होगा। लेकिन इस देश का युवा को एक बात सीखना चाहिए कि उनको ये प्रण जो है बांध लेना चाहिए कि उनको आने वाले दौर में, चूंकि हमारा देश जो है लोकतांत्रिक है, वोट की ताकत है, वोट के ताकत के माध्यम से ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंकना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको माननीय जिला संयोजक जी के द्वारा बहुत से बातें बताई गई, बहुत सी बातें बताई गई। ये भी बताया गया कि नीट के युवाओं को अभी धैर्य रखना है, और मैं नमन करता हूं उन नीट के शहीदों को जो नीट के एग्जाम लीक होने के बाद जिन्होंने शहादत दी। मैं उन्हें सत सत नमन करते हुए आप देखते रहिए मूल निवासी इंद्रजीत अम्बेडकर। धन्यवाद।